औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैरिज लाइन के बारे में आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सीखना भी है, समझना भी है, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी मैरिज लाइन। ये होती है आपकी हार्ट लाइन। ये होती है आपकी सबसे छोटी उंगली का जो लास्ट पोर है ये, और इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे होती है शादी की लकीरें। यहाँ पे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। अब दर हकीकत ये शादी की लाइनें नहीं होती, ये होती हैं किसी भी इंसान के साथ जो हमारी दिली वाबस्तगी हो जाती है, किसी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा, हमें किसी के साथ इश्क हो सकता है, अपनायत हो सकती है, शदीद मोहब्बत हो सकती है। ये असल में इस चीज़ की लाइनें हैं। तो अब ये लाइनें जितनी लंबी होंगी, गहरी होंगी, इतनी ही आपका वो मोहब्बत जो होगी वो गहरी होगी, इतना ही वो आपका मजबूत रिश्ता होगा। अब अगर शादी की लाइन जितनी पीछे से शुरू होगी, हथेली की बहुत पीछे से शुरू होगी, और जितनी ये लंबी होगी और ख़ूबसूरत होगी, चमकदार होगी, इतनी ही आपकी जो शादी है वो मजबूत होगी, इतना ही आपको अच्छा मोहब्बत करने वाला, आपको एक अच्छा लवर लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपसे शदीद मोहब्बत करेगा और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अब जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला जो साइन होता है कि आपका जो पार्टनर जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे या आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, उसके लिए होती है कि आपके दिल जो शादी की लकीर है ये लंबी भी होगी और बहुत पीछे से शुरू होगी और गहरी होगी, चौड़ी नहीं होगी, गहरी होगी, खूबसूरत होगी, चमकदार लाइन होगी, और इसमें किसी किस्म का दोष नहीं होगा, कट नहीं होगा और टूटी फूटी नहीं होगी। इसमें कोई ब्लैक मोल नहीं होगा, काला तिल नहीं होगा, इसके अंदर किसी किस्म का जजीरा नहीं होगा। जजीरा इसे बोलते हैं, ये जजीरा होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आप समझ लें कि आपके हाथ में जो शादी की लाइन है वो बेहतरीन कौन सी होती है। एक होती है बिल्कुल सीधी, ये इसका मतलब ये होता है कि आपको एक लविंग, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाला एक अच्छा इंसान मिलेगा, और वो होगा भी अमीर, रुपए पैसे वाला होगा। अब अगर आपकी जो शादी की लकीर है वो हल्का सा खम ले रही हो, ये याद रखिए ये हल्का सा खम होना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत शादी की लाइन मानी गई है। ये उन लोगों के हाथ में होती है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, जो लव मैरिज करते हैं, जिनकी मोहब्बत की शादी होती है और फिर उनको मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती भी है। यानी कि आपकी वो जो लव मैरिज होगी वो हमेशा के लिए कामयाब रहेगी और मरते दम तक आप एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये नहीं होता कि आपकी लव मैरिज तो हो जाए लेकिन लव का जो एक साल के बाद ही लव का सत्यानाश हो जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बेहतरीन शादी की लाइन वही होती है जिसमें आपकी जो शादी है वो लॉन्ग टर्म चले और ताज़िंदगी आपका वो रिलेशन बना रहे। ये लाइन है जी, इस तरीके से हल्का सा कर्व होता है इसमें। तो ये आपकी खूबसूरत लव मैरिज होगी अगर आपके हाथ में इस तरीके से लाइन है, और अगर ये पीछे से हल्का सा ये दो शाखा हो इस तरीके से, तो इसमें ये 100% लव मैरिज का साइन है। अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से है ना, जैसे ये मैंने अभी ड्रॉ की है इनके इस तरीके से, और ये पीछे से ऐसे दो शाखा हो, तो ये सबसे अच्छी लव मैरिज का इसको साइन मानेंगे। इसकी वजह ये होती है, ये जो पीछे से दो शाखा होता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों की कास्ट अलग अलग है, आप दोनों की कौमें अलग हैं, कास्ट अलग है, बाज़ दफ़ा मज़हब भी अलग होता है, तो आपको दोनों के साथ, दोनों को एक दूसरे से शदीद मोहब्बत हो गई। अब ज़ाहिर है दोनों की फैमिलियाँ पहले तो नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए,
तो वो जब तक आप दोनों की दूरी रहेगी, आप एक दूसरे से मिलते नहीं, तब तक ये दोशाखा रहेगा। ये दोशाखे की जो टाइमिंग है ये 2 साल से लेके 5 साल, 6 साल तक, 8 साल तक भी हो सकती है। और जैसे ही ये दोनों लाइनें इस जगह पे आके मिलती हैं, इस लम्हे पे आके आपकी शादी हो जाती है इस जगह पे। फिर वो आगे आपका जो रिलेशन है वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है जी। और अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि अगर आपकी शादी की जो एक लकीर है, उससे पहले एक हल्की सी लाइन यहाँ पे नज़र आए और फिर आगे बड़ी एक लाइन नज़र आए, तो इसका मतलब ये जो छोटी लाइन होती है ना, ये वो जो एक होता है ना, जैसे ही आपकी एज 16 पे जाते हैं, आप आपकी 16-17 साल उम्र होती है, तो उस वक्त लड़की हो या लड़का हो, जाहिर है वो एक हार्मोन्स की चेंजिंग बॉडी में आ रही होती है। और लड़का होगा या लड़की होगी तो वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कशिश महसूस करते हैं उस लम्हे। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। तो उस लम्हे अगर आपको कोई अच्छा लगता है, किसी के साथ आपको शदीद मोहब्बत होती है, तो उसके लिए ये छोटी लाइन होती है। छोटी लाइन बताती है जो आपकी बचपन की मोहब्बत होती है, जो आप 16, 17, 18 या 20 साल की उम्र में किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं, ये उस चीज़ की लाइन होती है। पहले मैं इसको इस लाइन की, इनकी ये लाइन समझता हूँ कि ये मोहब्बत की, इश्क की, जो फर्स्ट लव होता है ना आपका, ये उसकी लाइन होती है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लव शव नहीं करते, बिल्कुल मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मंगनी होती है, कहीं ना कहीं उनको बचपन से जोड़ दिया जाता है। जैसे लड़की की बचपन में ही मंगनी कर दी जाती है, दो बहनों ने एक दूसरे से रिश्ता मांग लिया, बचपन में ही कह दिया कि यार ये बेटी मेरी हो गई जी, ये मैंने इसको ले लिया है। तो वो जो बचपन में या एक लंबी आपकी मंगनी चलती है छोटी एज में ही, तो उसके लिए भी ये छोटी लाइन जो होती है ये साइन होता है इस चीज़ का। लेकिन आम तौर पर ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत छोटे होते हुए आप बच्चों के रिश्ते ना करें, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो, और जब उनको तकरीबन जब उनको थोड़ी बहुत होश आती है ना कि मेरी इस बंदे के साथ मंगनी हो चुकी है, तो बाज़ दफ़ा 20-21 साल की उम्र में जाके वो बजाय मोहब्बत होने की, वो लड़की और लड़का एक दूसरे के साथ नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो लड़की सोचती है कि मेरे नसीब में मुझे यही मिलना है। वो जो एक सस्पेंस होता है ना, वो जो एक अट्रैक्शन होती है लड़की और लड़के की एक दूसरे में, वो जब आप पहले ही उनकी मंगनियाँ कर देते हैं तो वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। अट्रैक्शन ख़त्म होती है तो बजाय मोहब्बत के वो आपस में शदीद नफ़रत वाला रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो मैं तो सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि बचपन में लड़की और लड़के की आपस में मंगनियाँ नहीं करनी चाहिए। इसका नुकसान ही देखा गया है। साइकोलॉजिकल आप चेक कर सकते हैं कि ये मैं बात ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जिन लोगों के ऐसे रिश्ते टूटे हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, मज़ीद बताते हैं जी अब आपको। मज़ीद ये है कि अगर आपकी यहाँ पे दो गहरी शदीद लाइनें हों जी, इतनी गहरी दो लाइनें, तो जब इतनी गहरी दो लाइनें होती हैं तो 100% मर्द दो शादियां करता है। और अगर औरत होगी तो उसकी भी दो शादियां होती हैं, ठीक है। दो गहरी लाइनों का, और ये दोनों लाइनें अगर राइट हैंड पे भी हों, लेफ्ट हैंड पे भी दो दो मौजूद हों, फिर तो 100% दो शादियां होती हैं। और अगर लेफ्ट हैंड पे एक ही हो, राइट हैंड पे दो हो, तो फिर ये होता है कि मर्द हो सकता है दो शादियां ना करे, लेकिन किसी के साथ उसका अफेयर लाजमी चलता है शादी के बाद या शादी से पहले। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो उसके साथ एक छोटी सी लाइन यूं हो, या इसके ऊपर की तरफ छोटी सी लाइन हो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जी कि आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, कोई आपको अच्छा लगेगा। शादी से पहले या शादी के बाद आप किसी से मोहब्बत करेंगे, कोई आपको दिल को अच्छा ज़रूर लगेगा। आप किसी दुनिया के किसी बंदे के साथ आप ये बात शेयर ना करें, लेकिन शादी की लकीर के ऊपर या शादी की लकीर के नीचे अगर हल्की सी लाइन मौजूद है, तो ये किसी ना किसी के साथ आपकी जो दिली अटैचमेंट होनी है,
किसी के साथ जो आपको मोहब्बत होनी है, ये उस चीज़ का साइन होता है। अब अगर दो गहरी लाइनें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों, यानी कि शादी की लाइन मौजूद है और ये फिर सेम इसी के साथ ये जुड़ी हुई ये लंबी लाइन मौजूद है, तो ये उन लोगों के हाथों में देखी गई है जो किसी के साथ शदीद मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी शादी किसी और बंदे के साथ हो जाती है, लड़की हो या लड़का। तो वो अपने पहले महबूब को वो भूल नहीं पा रहा होता, वो उसके साथ शदीद मोहब्बत कर रहा होता है, लेकिन वो दिल में उसके कोई और होता है, दिल में उसके कोई और रह रहा होता है और वो खुद किसी और के साथ रह रहा होता है। इसका मतलब ये होता है। तो इसके अलावा जनाब, शादी की लाइंस पे जो अच्छे बुरे साइन पाए जाते हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बता दूं। ये जनाब शादी की लकीर है। अब अगर इसके ऊपर एक ट्राइंगल आपको नज़र आता है इस तरीके से, उल्टा भी नज़र आता है या ऐसे नज़र आता है, तो ये जड़वां बच्चों का साइन है। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें होती है ना शादी की लाइन के ऊपर, ये बच्चों की लाइनें होती हैं। जो मध्यम लाइन होगी वो हल्की छोटी बारीक लाइन होगी, वो बेटी की होगी, और जो डार्क होगी वो बेटे की होगी। डार्क बेटे की और हल्की जो होगी वो बेटी की होगी। अब यहाँ पे अगर शादी की लाइन के ऊपर अगर कोई काला तिल हो, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे काला तिल हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ये माउंट पर काला तिल हो या शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो, ये 100% शादी में मसले बनते हैं, शादी में प्रॉब्लम आते हैं, ये पक्की बात है। अब अगर शादी की लाइन जो है उसमें जज़ीरा हो शुरू में इस तरीके से, फिर दरमियान में जज़ीरा हो और फिर आखिर में भी जज़ीरा हो, तो एक जज़ीरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर दो तीन जज़ीरे हों फिर तो वो किसी सूरत शादी नहीं चलेगी। अगर शुरू में जज़ीरा हो तो ऐसी लड़की की या लड़के की बार बार मंगनी टूटती रहती है, शादी नहीं हो पाती। यानी कि शादी में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है और ऐसे लोगों का जो सैटर्न होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, जुपिटर माउंट भी डिस्टर्ब होता है और किस्मत की लाइन भी टूटी फूटी होती है। ये आप देख सकते हैं उनके हाथों में। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लकीर है, इसकी जो सिमत होती है ना, डायरेक्शन, इसकी भी बड़ी अहमियत है। अगर शादी की लाइन सीधी हो बहुत कामयाब है, अगर ये हल्की सी खामदार हो बहुत अच्छी, इसको भी माना गया है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन आपकी यूं नीचे की तरफ गिर रही होती है, ऐसे करके यूं गिर रही होती है नीचे की तरफ, या कभी कभी ये दिल की लाइन को टच भी कर लेती है इस तरीके से। जब दिल की लकीर झुक के, शादी की लकीर झुक के दिल की लकीर को टच हो जाए, तो ये लड़की के बेवा होने का साइन होता है। अगर मर्द होगा तो वो भी रंडवा हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टनर की डेथ हो जाती है। ये नहीं है कि फ़ौरन शादी के फ़ौरन बाद ही डेथ हो जाती है, नहीं। आपका ये लाइफ, आपके जो लाइफ पार्टनर की डेथ जो है वो आपसे पहले होगी, वो आपसे बहुत पहले दुनिया से चला जाएगा। हो सकता है शादी के 10 साल बाद, 20 साल के बाद जाए, लेकिन वो शादी से पहले चला जाएगा। इसको, इस साइन को मैंने बहुत दफ़ा, इस चीज़ को मैंने बड़ा एक्यूरेट पाया है, और ये इस तरीके से बनता है, यूं करके, यूं ये लाइन नीचे आती है और ये दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और जो लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है उसको भी आप समझ लें ऐसे, ये भी, ये ऐसे आएगी, ये टच तो नहीं होती लेकिन ये नीचे गिर रही होती है। तो ये भी, ऐसी भी मोहब्बत जो होती है वो नाकाम होती है और ऐसी शादी में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े परेशानियाँ आती हैं। अब अगर शादी की लाइन ऊपर की तरफ इसका रुख हो जाए ऐसे, ऐसे ऊपर उंगली की तरफ चढ़ जाए या ऐसे ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसे लोग शादी के नाम से भी भागते हैं। पहली बात तो ये है कि शादी करते ही नहीं है, शादी की ये जिम्मेदारियां उठा ही नहीं सकते। अगर ये शादी करते भी हैं तो इनका मकसद सिर्फ लस्ट होता है, जिनसी ख्वाहिशात की तकमील होती है, और कुछ अर्सा ये इस रिश्ते को निभाते हैं, लेकिन बाद में ये शादी का जो बोझ होता है, जो एक रिलेशन को निभाने के लिए जिस कदर इंसान के अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए, ये इन लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता। और अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ शादी कर रहे हैं जिसकी शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो किसी सूरत ऐसे बंदे के साथ आप शादी ना करें, वरना वो आपको ज़लीलो ख्वारी करेगा। अब अगर आपकी शादी की लकीर यूं दो शाखा हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम पैदा करती है। 100% ये जो साइन है ये डाइवोर्स की तरफ लेके जाते हैं। अगर ये दो शाखा बड़ा हो,
लेकिन अगर ये दो शाखा छोटा हो तो फिर लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा शादी आपकी चलती रहती है। अगर छोटा सा दो शाखा हो एंड पे जाके फिर शादी के चलने का अमकान होता है। लेकिन अगर दो शाखा बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा दो शाखा हो, तो फिर ये शादी नहीं चल सकती, फिर ये शादी में मसले आते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, शादी की लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है इस तरीके से, यूं भी ब्रेक होती है, और बाज़ दफ़ा इस ब्रेक में इस तरीके से ऐसे कट आता है या इस तरीके से, या बाज़ दफ़ा शादी के एंड पे आपको क्रॉस का साइन नज़र आता है या शुरू में क्रॉस का साइन नज़र आता है, या ये शादी की लाइन यूं ब्रेक होके चलती है। यूं ये ब्रेक होके चले चाहे इसमें क्रॉस आए, ये शादी को तोड़ देती है, ये इतना अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। और इसी तरह कुछ लोगों के हाथ में आपको दो शाखे के बजाय तीन शाखा नज़र आता है इस तरीके से। ये तो ये जो तीन शाखा होता है ये भी लड़ाई झगड़े ही होते हैं इसमें। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़की वालों की तरफ से और लड़के वालों की तरफ से बड़े बैठ के सुलह करवा देते हैं, और फिर बस लड़की और लड़का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ बनती तो नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ वो रहने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दर हकीकत इस शादी में भी कोई ख़ास मज़ा नहीं होता। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा आगे दिल की लाइन की तरफ, बहुत आगे की तरफ निकल जाती है, और इसमें कट भी होते हैं इस तरीके से, तो ये शादी की लाइन भी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी गई। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो शादी की लाइन है, यहाँ पे होती है आपकी बड़ी खूबसूरत शोहरत की लकीर यूँ, और आपकी जो शादी की लाइन है ये शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, इसको काटे नहीं। अगर ये शादी की लकीर इस तरीके से इसको काट देती है, और फिर यहाँ पे क्रॉस का साइन भी आता है या यहाँ पे क्रॉस का साइन भी बनता है, तो आपकी किसी नामवर, किसी फेमस बंदे के साथ शादी होती है, लेकिन वो शादी बुरे तरीके से टूटती है अगर ये शादी की लाइन शोहरत की लाइन को काट दे। लेकिन अगर ये शोहरत शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो आपकी एक किसी अमीर आदमी के साथ शादी होगी, उसकी वजह से आपको दौलत भी मिलेगी, रुपया पैसा भी मिलेगा, और ज़िंदगी में बेपनाह आप तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। बाकी शादी की लाइन का बहुत ज़्यादा लंबा होना, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाना, या ऐसे आगे जाके फिर ये नीचे की तरफ गिर जाना, इस तरीके से भी देखा गया है, और इस तरीके से भी देखा गया है। तो अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा आगे जाके दिल की लाइन के साथ टच हो, तो ऐसा मर्द जो होता है वो आवारा होता है, वो किसी और औरत के साथ ज़रूर जिनसी तल्कात बनाता है। ये इस तरीके से साइन बनता है, ये दिल की लाइन के साथ दो टच, क्योंकि ये दो शाखा टच होता है, या इसकी एक शाख टच हो जाती है और ये नीचे की तरफ गिर रही होती है, इसको भी शादी की अच्छी लाइन नहीं माना गया। इसके बाद जनाब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी एक इंसान के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत बड़ी शदीद है आपकी, और फिर आपकी लड़ाई झगड़े हो गए, आपकी वो शादी टूट गई किसी वजह से, ये शादी आपकी ब्रेक होगी। शादी आपकी टूटी, उसके बाद फिर आप किसी के साथ अटैच हुए, उसके साथ फिर आपका रिलेशन ब्रेक हुआ, और फिर यहाँ से एक लाइन ने इस लाइन को जोड़ दिया आपस में। तो क्या होगा कि जिस बंदे के साथ आपका रिलेशन टूटा था ना, उसी के साथ आपकी दोबारा शादी हो जाएगी। ये इस तरीके से साइन बनता है, आप समझ लें इस चीज़ को। ये साइन इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके से भी बनता है। यानी कि एक लाइन किसी भी जगह पे जब शादी की दो लाइनों को जोड़ देती है, तो चाहे उसके साथ पहले आपकी मंगनी होके टूटी थी, दोबारा आपकी उसी के साथ शादी हो जाती है, कि जिसके साथ आपकी मंगनी टूटी थी मंगनी आपकी दोबारा बहाल होती है, और आपकी उसी बंदे के साथ शादी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी के साथ आप शदीद मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी वजह से आपकी उसके साथ शादी नहीं होती। फिर एक वक्त आता है कि आपकी भी डाइवोर्स हो जाती है, उसकी भी कहीं शादी हुई थी, उसकी भी डाइवोर्स हो जाती है, और फिर आप दोनों ये वक्त आपको दोबारा मिला देता है एक दूसरे से, और अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि आप अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लें, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बड़ी डिटेल से ये मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, और काफ़ी ज़्यादा आपने इसको डीपली सीखा भी होगा, समझा भी होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक एक साइन ये रह गया था, इसको भी आप समझ लें।
ये देखिए ये शादी की लाइन गई, पहले छोटी लाइन आई, यहाँ पे इसने लाइनों को काटा तो ये रिलेशन ब्रेक हुआ। यहाँ से फिर ये एक ऐसे दो शाखा निकला, फिर ये ऐसे दो शाखा निकला, फिर ऐसे दो शाखा निकला, और फिर कोई इनको शादी की लाइन को इन लाइनों ने भी काट दिया। तो अगर ये वाला सीन बने ना तो आपकी शादी 100% ब्रेक हो जाती है। इनके इस तरीके से दो शाखा बने, फिर इस तरीके से दो शाखा बने, और शादी की लाइन को कोई भी इस तरीके से लाइन अगर काट दे तब भी आपकी शादी ब्रेक होती है। ये शादी की लाइन आपकी जा रही है, आगे से उसको किसी लाइन ने काट दिया या दरमियान से ऐसे काट दिया, तब भी आपकी शादी की लाइन, आपकी शादी ब्रेक होती है। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन से नीचे की तरफ शाखें गिरें तो ये भी शादी में प्रॉब्लम, बार बार आपका रिलेशन ब्रेक होता है, बार बार लड़ाई होती है, उस वजह से आपकी शादी डैमेज होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है तो हक बनता है कि आप सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट्स पास करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।